जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई नया चैलेंज सामने आता है तो सबसे पहले आप अपने आप से क्या कहते हैं? क्या आप तुरंत ही सोच लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा? क्या आप हमेशा यही मान लेते हैं कि वो चैलेंज बहुत ज़्यादा मुश्किल है? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद से झूठ बोलना बंद कर दें। सच तो ये है कि आप जितना खुद को समझते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा काबिल हैं। और अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता है तो ये जान लीजिए कि आप खुद को ही गलत समझा रहे हैं। ये समरी आपको अपने टॉक्सिक माइंडसेट से बाहर निकलना सिखाएगी। मैं हूं मोनू मिश्रा आपके साथ, और आपके लिए एक नई बुक समरी लाया हूं, जो कि आज की हमारी नई बुक समरी है द माउंटेन इज यू, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ साबोटाज और इनटू द सेल्फ मास्टरी बाय ब्रियाना बीस्ट। ज्यादातर जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ चढ़ने की बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं। उनका सपना होता है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। ऐसे लोगों पर कहानियां बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, क्योंकि जो वो करते हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब जरा रुकिए, हर रोज आप भी अपना एक खुद का पहाड़ चढ़ते हैं। वो पहाड़ आपकी जॉब हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप। कभी कभी वो पहाड़ कुछ और भी होते हैं, जैसे कि आपका आत्मसम्मान, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी से खुशी नहीं है। जो भी हो, आप उससे लड़ रहे हैं। आप हर दिन अपने आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप खुद को कभी उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचा हुआ नहीं देखते। ऐसा क्यों होता है? सच तो ये है कि आप जानबूझकर खुद को हराते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाना या फिर खुद को बर्बाद करना। अगर आप सच में एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा, और इसी रास्ते पर यह समरी आपकी गाइड बनेगी। सेल्फ सैबोटाज एक काफी पॉपुलर टर्म है। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है खुद को वो पाने से रोकना जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं ताकि आप टफ स्टूडेंट बन सकें, लेकिन फिर आपके अंदर एक आवाज आती है जो आपकी काबिलियत पर शक करती है। वो आवाज कहती है अगर तुम्हारा बेस्ट भी टॉप स्टूडेंट बनने के लिए काफी नहीं हुआ तो। यही आवाज आपको स्कूल में पूरा एफर्ट लगाने से रोक देती है। आप जानबूझकर अपना बेस्ट नहीं दे पाते, और यही है सेल्फ सैबोटाज का सबसे साफ एग्जाम्पल। हालांकि ज्यादातर सेल्फ सैबोटाज इतना ज्यादा साफ दिखाई नहीं देता। अक्सर आपको ये एहसास ही नहीं होता कि आप हर बार खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी भी चीज से डील करने के लिए सेल्फ सैबोटाज सही तरीका नहीं है। ऐसा करके आप खुद को उन जरूरी चीजों से दूर कर देते हैं जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए होती। अगर आप प्रमोशन के लायक नहीं निकले तो, अगर आप रिलेशनशिप संभाल नहीं पाए तो। सेल्फ सैबोटाज असल में डर से आता है। डर इस बात का कि आप उन चीजों या फिर उन लोगों के लायक नहीं है जो आपकी जिंदगी में है। कई बार तो सेल्फ सैबोटाज अनजाने में ही गलत लोगों की संगत से भी आ जाता है। आपकी जिंदगी सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितना कि आप उसे बाहर से देखते हैं। आपकी जिंदगी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसे कहा जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक इंसान के सेल्फ कॉन्सेप्ट पर उसके माता पिता, दोस्त और आसपास के लोग, उनका गहरा असर पड़ता है। ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बनता है। मान लीजिए फाइनेंशियली स्टेबल होना आपका गोल है, फिर भी आप कभी अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते। आप पैसा बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। इसका एक कारण है, ये हो सकता है कि आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब जरा सोचिए, आपने पैसों के बारे में सोचना कहां से शुरू करा? आपके पेरेंट्स पैसे को लेकर कैसा सोचते थे? क्या वो लापरवाही से पैसे खर्च करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो फिर से कमा लेंगे? आपके दोस्त पैसों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो अपने पैसे समझदारी से खर्च करते हैं, या फिर पैसों को लेकर उनका रवैया भी ठीक नहीं है? इन सब बातों का आपके अनकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर पड़ता है, और उसी वजह से आप बार बार खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि आपने पैसों को लेकर एक अनहेल्दी माइंडसेट जो है अपना लिया होता है। तो सवाल ये है कि आप अपने सेल्फ सैबोटाज की आदत कैसे बदल सकते हैं? एक ऐसी आदत जो आप बार बार दोहराते हैं लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहला कदम, इनकार करना बंद करिए। ये सोचना बंद कीजिए कि आप कम पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि ये सेल्फ लव है। सच तो ये है कि आप खुद को और पुश नहीं करना चाहते, इसलिए आप मेहनत नहीं करते। ये कहना भी बंद करिए कि आप जो हैं उसी से संतुष्ट हैं, क्योंकि सच ये है कि इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आप अंदर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। फिर भी आप खुद को समझाते रहते हैं कि आप अपने ड्रीम जॉब या फिर ड्रीम गर्ल को पाने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे। कभी आप कहते हैं कि आप तैयार नहीं हैं, तो कभी कहते हैं आप कि कोई और इसे डिजर्व करता है। बहाने बनाना बंद करिए। दूसरा कदम, एक कागज लीजिए और हर वो चीज लिखिए जिसे आप खुश नहीं है। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ लिखिए। अगर आप पैसों की कमी से जूझ रहे हैं तो लिखिए कि असल में आप किस चीज से लड़ रहे हैं। अपने लोन्स लिखिए, अपने एक्सपेंसेस लिखिए। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो लिखिए उसमें कि आपको खुद के अंदर क्या पसंद नहीं है। क्या वो आपका वेट है,
आपका बिहेवियर या फिर आपकी नाक? कुछ लोगों को इस डिनाइल से बाहर आने में सालों लग जाते हैं। खुद से सवाल पूछना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो आपके पास एक चॉइस होती है। या तो आप उन्हीं चीज़ों के साथ वैसे ही ज़िंदगी जीते रहें जैसा अब तक जीते आए हैं, या फिर आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ साबोटाज। सेल्फ साबोटाज को लेकर कई तरह के नेगेटिव मतलब बनाए जाते हैं। इसके कई अलग अलग रूप भी होते हैं, और जब ऐसा होता है तो लोग सबसे पहले खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। आप खुद से कहते हैं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन सच तो ये है कि ये बात सच नहीं होती। सच तो ये है कि सेल्फ साबोटाज खुद को नुकसान पहुंचाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को बचाने का तरीका होता है। अब सवाल तो ये आता है, ऐसा कैसे? सेल्फ साबोटाज जब होता है जब आपके अंदर दो बिल्कुल अलग अलग चाहतें होती हैं। एक चाहत होती है जो कॉन्शियस होती है और एक चाहत होती है जो अनकॉन्शियस होती है। सोचिए जरा, मान लीजिए आपके कॉन्शियस डिजायर ये है कि आप अपने ऑफिस में टॉप पोजीशन तक पहुंचे, लेकिन आपकी अनकॉन्शियस डिजायर आपको वहीं रोक कर रखती है। वो चाहती है कि आप अपनी पुरानी पोजीशन तक ही रहें, क्योंकि वो जगह आपको सेल्फ और सिमिलर लगती है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं रिलेशनशिप का। आपकी कॉन्शियस डिजायर ये होती है कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो आपसे प्यार करे और मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे। लेकिन फिर भी आप बार बार ऐसे इंसान को चुन लेते हैं जो अब्यूजिव और टॉक्सिक होता है। आप खुद से कहते हैं मुझे अभी तक सही पार्टनर नहीं मिला, लेकिन असली वजह तो ये होती है कि आपकी अनकॉन्शियस डिजायर जो है एक बार फिर आपके कॉन्शियस डिजायर से लड़ रही होती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इस सिचुएशन में अनकॉन्शियस डिजायर क्या हो सकती है? हो सकता है कि आप बार बार उसी तरह के मुश्किल रिश्ते को दोहराना चाहते हो, क्योंकि आप उसे जानते पहचानते हैं। यानी कि आपको लगता है कि रिलेशनशिप हमेशा ही अनहेल्दी होते हैं। जैसे कि अगर आपके माता पिता हमेशा आपस में लड़ते आए हैं तो आपके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप नॉर्मल लगने लगते हैं। सेल्फ साबोटाज अलग अलग तरीके से भी दिखता है, लेकिन कुछ क्लियर साइन भी होते हैं जो बताते हैं कि आप सेल्फ साबोटाज के साइकिल में फंस चुके हैं। पहला साइन है रेजिस्टेंस, यानी कि विरोध करना। मान लीजिए ऑफिस में आपको एक नया प्रोजेक्ट मिला है। आप जानते हैं कि आप उस पर काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप शुरू ही नहीं करते। या फिर आप एक नए रिलेशनशिप चाहते हैं, उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप डेट को कल पर टालते रहते हैं। रेजिस्टेंस अक्सर तब आता है जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है। जब सब कुछ ठीक होता है तो आपको अजीब लगने लगता है, सब कुछ इतना ठीक कैसे हो सकता है? ये फीलिंग अजनबी या डरावनी लग सकती है, और इसी डर की वजह से आप उसे रेजिस्ट करने लगते हैं। अब सवाल तो ये आता है, आप इसे ठीक कैसे करेंगे? यहीं पर हम गलती करते हैं। रेजिस्टेंस को हम टाल मटोल समझ लेते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है काम को कल पर टाल देना। रेजिस्टेंस वो पल होता है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। खुद से पूछिए, मैं ये काम क्यों नहीं करना चाहता? जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ उसके साथ बाहर जाने में मैं क्यों हिचकिचा रहा हूँ? रेजिस्टेंस के पलों में क्लियर जवाब ढूंढिए। आप खुद को क्या बनते हुए देखना चाहते हैं और क्यों? जब आपको इन सब सवालों का जवाब मिल जाते हैं तो आप शुरुआत करने के लिए खुद पे खुद इंस्पायर होने लगते हैं। दूसरा साइन है परफेक्शनिज्म। हर चीज को परफेक्ट बनाने की चाहत हमेशा सही नहीं होती। ऐसा करने से आप खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं, और आप इस डर से इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं काम बिगड़ ना जाए कि आप कोशिश ही नहीं करते, या फिर आप काम को टालते रहते हैं और आखिर में वो काम होता ही नहीं है। परफेक्शनिज्म भी एक तरीके का साबोटाज है, क्योंकि इसके अंदर आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप गलती करने के डर से इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कोशिश करने का झंझट ही नहीं उठाते। लेकिन कोशिश करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें। तो सवाल ये है कि परफेक्शनिज्म को कैसे ठीक करा जाए? बस एक काम करिए, कुछ करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि वो सही है या नहीं, बस कर डालिए। इस बारे में मत सोचिए कि लोग तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप गाना लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो हिट होगा या नहीं होगा। रिजल्ट पर नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए। अपने माइंड को काम पूरा करने पर लगाइए। सिर्फ इसी तरह आप एक बेहतर राइटर, म्यूजिशियन या फिर आर्टिस्ट बन सकते हैं। तीसरा साइन है जस्टिफिकेशन। क्या आप अपनी काबिलियत को रिजल्ट से नहीं, इंटेंशन से मारते हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने काम आगे कंटिन्यू करा या नहीं करा, या बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने कोशिश करने का इरादा किया था? क्या आप खुद को ये कहकर संतुष्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, कम से कम इंटेंशन तो था? जस्टिफिकेशन परफेक्शनिज्म का बिल्कुल उल्टा है। ये भी बिल्कुल सेल्फ सबोटाज का एक रूप ही है। इसके अंदर आप कम से कम एफर्ट लगाने के लिए भी बहाने बना लेते हैं, और इस तरीके से आप गिल्ट महसूस नहीं करते कि आपने पूरी कोशिश नहीं की।
आप खुद को ये महसूस कराते हैं कि आपने कुछ तो अचीव किया, लेकिन सच तो ये है, एवरेज रहकर खुद को जस्टिफाई करने से आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके आप बस कंफर्ट जोन से बाहर आने से बचते हैं। अब सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें। इसके लिए आपको इंटेंशन नहीं, रिजल्ट को मेजर करना होगा। हर दिन एक प्रोडक्टिव काम करने का गोल बनाइए। जैसे है कि आप उन दिनों को जस्टिफाई करते हैं जब आप जिम नहीं जाते। आप कहते हैं लेकिन जिम नहीं गए। अब इस माइंडसेट को बदलिए। हर उस दिन को लिखिए जिस दिन आप जिम गए। रिजल्ट को ट्रैक करिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने का आइडिया है तो सिर्फ आइडिया होने से ही ये मत मान लीजिए कि आपने कुछ अचीव कर लिया है। अक्सर आप खुद से कहते हैं कि मेरे आइडियाज़ ही काफ़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेल्फ साबोटाज से बाहर आने के लिए आपको अपने आइडियाज़ को बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी करना होगा। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिलीजिंग द पास्ट। क्या आपने कभी अपनी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश की है? हो सकता है कि वो स्मोकिंग हो, जंक फूड खाना हो, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीना हो। अगर ऐसा किया है तो आप जानते होंगे कि सालों पुरानी आदत को बदलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। यही बात आपके अपने बारे में जो बिलीव्स होते हैं उन पर भी लागू होते हैं। अगर आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं और एक इंसान के तौर पर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको लेट गो करना होगा, यानी कि पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा। आपको खुद के बारे में जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उन्हें भी बदलने होंगे। आपको ये समझना होगा कि आप हर उस चीज़ के हकदार हैं जो आप चाहते हैं और जिसकी आपको ज़रूरत है। सेल्फ साबोटाज को हराने का सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने पास्ट को लेट गो कर दो। बीते हुए कल को पकड़कर मत रखिए, उसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अपने पास्ट को भूलना आसान नहीं होता। कोई ना कोई तो वजह होती है जिसकी वजह से आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से चिपके रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उन्हीं बिलीव्स को एकमात्र सच मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपको उन्हें धीरे धीरे से छोड़ना होगा। आप उतने एवरेज नहीं हैं जितना कि आप खुद को समझते हैं, ना ही आप इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं जितना आप सोचते हैं। आप पूरी तरह काबिल हैं लेट गो करने के लिए। खुद पर जोर मत डालिए। अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में और दुनिया कैसे काम करती है, इन सब पर धीरे धीरे अपनी सोच बदलिए। खुद ही को मेंटली तैयार कीजिए ताकि आप इन बिलीव्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से रिप्लेस कर सकें। अपने पास्ट को छोड़ने का एक तरीका ये है कि आप उन बुरे एक्सपीरियंस को याद करें जो आपके साथ हुए थे। पास्ट के बारे में सोचना शायद से बेकार लगे, लेकिन अगर आप अब तक उन एक्सपीरियंसेस को भूल नहीं पा रहे हैं तो उसकी भी कोई वजह होगी। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी कोई ऐसी चाहत थी जो पूरी नहीं हो पाई। अब ज़रूरत है कि आप उन एक्सपीरियंसेस को देखने का नज़रिया बदल लें। अब आपको उन्हें एक हेल्थी नज़रिए से देखना होगा। अपने किसी एक बुरे एक्सपीरियंस को याद कीजिए कि उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे, आपने क्या किया था और आपने कैसे रिएक्ट किया था। जैसे जब आपका पहली बार ब्रेकअप हुआ था, उस पल के बारे में सोचिए। अब एक इमेजिन कीजिए कि आप अपने उस वक्त के यंग वर्जन के सामने बैठे हैं। पास्ट में आपका वो यंग वर्जन जो है ताज़ा ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहा था। उसे दिलासा दीजिए। उसे बताइए कि बड़े होते होते आपने क्या क्या सीखा। उसे बताइए कि वो ब्रेकअप आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ थी। हो सकता है कि वो अभी ऐसा महसूस ना करे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज अपने हर उस एक एक्सपीरियंस के लिए कीजिए जो आपको पसंद नहीं था। जब भी आप कभी कभी उदास महसूस करें या फिर चीज़ें थोड़ी चैलेंजेस लगें तो अपने यंग वर्जन से बात कीजिए। खुद को बताइए कि बेहतर महसूस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। खुद को बताइए कि मदद के लिए आप किसे बुला सकते हैं और इस दुख से बाहर आने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस एक्सरसाइज की मदद से आपको अपने पास्ट को छोड़ने में मदद मिलेगी। हाँ, आप अपने पास्ट बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसे देखने का नज़रिया ज़रूर बदल सकते हैं और यही बदलाव आपको अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हालात उतने भी बुरे नहीं होते जितना कि आप सोचते हैं। आप इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इस बात पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। पास्ट को लेकर अपना नज़रिया बदलना सिर्फ आधा काम है। खुद को नुकसान पहुंचाने वाले बिहेवियर से पूरी तरीके से बाहर आने के लिए आपको एक नया फ्यूचर बनाना होगा। आपको खुद को
उस वर्जन में ग्रो होने के लिए तैयार होना होगा जो आपके पूरे पोटेंशियल को जी सके। अब सवाल ये है कि आप अपने फुल पोटेंशियल को हासिल कैसे करेंगे? अपने अंदर के बच्चे से बात करके। साइकोथेरेपी में ये एक जानी मानी टेक्निक है। ये उसी एक्सरसाइज जैसी है जिसमें आपने अपने पास्ट के यंग वर्जन से बात की थी। अपने अंदर के बच्चे से दोबारा जुड़ने का मतलब सिर्फ उसे नॉलेज देना नहीं है। असल में आपका अंदर का बच्चा आपको अपनी विशेष, पैशन और ड्रीम्स याद दिलाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सेल्फ सैबोटेज बिहेवियर की वजह से आप ये सब भूल जाते हैं। आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करते क्योंकि आपको डर होता है कि आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपने पास्ट और अपने अंदर के बच्चे से दोबारा जुड़ जाते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। आप जो चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं उसे पाने के लिए आपका माइंड एकदम सही स्टेट में आ जाता है। इस प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, अपने डर का सामना करें। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। कई लोग खुद को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अब अपनी आंखें बंद करिए और अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुलाइज करिए। आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक एज के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन कुछ लोग खुद को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल वाले वर्जन में देखते हैं जिसे वो पाना चाहते हैं। आपका हाईएस्ट पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपना खुद का बिजनेस होना, या फिर हॉबी के तौर पर राइटिंग करना, या फिर अपने रिलेशनशिप, जॉब और फैमिली लाइफ के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाना। अगर अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के बारे में सोचकर आप डर महसूस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके माइंड में अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को लेकर डर है तो वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ आपका माइंड है जो आपको उसे पाने से रोक रहा है। अपने डर को पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। याद रखिए कि आपका डर सच नहीं है। वो ना तो एकदम आपका फ्यूचर तय कर सकता है और ना ही ये बता सकता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप इस डर को पीछे छोड़ देते हैं, आप दूसरे स्टेप पर पहुंच जाते हैं। दूसरा स्टेप, इस पर ध्यान दीजिए कि आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा दिखता है। ध्यान दीजिए कि वो कैसा दिखता है, कैसे बिहेव करता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, वो बात कैसे करता है। वो अपने फ्यूचर सेल्फ को जितना हो सके उतने ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इससे आपको समझ में आएगा कि अभी आपको अपने अंदर क्या बदलने की ज़रूरत है। तीसरा स्टेप, गाइडेंस या एडवाइस मांगना। अपने हाईएस्ट पोटेंशियल वाले वर्जन को इमेजिन करने पर आपको घबराहट महसूस हो सकती है। जैसे ही आप उसे विजुलाइज करेंगे, आप तुरंत उन चीज़ों की लिस्ट बनाने लगेंगे जिनसे आपको डर लगता है। आपको डर होगा कि आप कभी भी ज़िंदगी के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन घबराना बंद कीजिए और याद रखिए, कंट्रोल आपके हाथों में है। अपने फ्यूचर सेल्फ को आपको गाइड करने दीजिए। आप खुद को जो भी मैसेज दें वो मोटिवेटिंग और उत्साह बढ़ाने वाला होना चाहिए। जैसे कि हो सकता है आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कहे कि आपका करंट रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है। इस मैसेज को पॉजिटिव तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। खुद से कहिए कि आपको ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आने की ज़रूरत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। चौथा स्टेप, मान लीजिए कि आपको अपनी नई ज़िंदगी की चाबी मिल गई है। उनका कोई पर्पज़ होना चाहिए। आपको याद रखना है कि आप खुद को लगातार पावरफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या इसके अंदर वो प्रोजेक्ट शामिल होगा जिसे आप बार बार काम टाल रहे हैं लेकिन अगले हफ्ते पूरा करना ज़रूरी है? क्या इसमें पूरी नींद ना लेना शामिल होगा? अपने गोल पर फोकस रखिए। जितना ज़्यादा आप किसी मकसद के लिए काम करेंगे उतनी ही आसानी से आप अपनी अच्छी हैबिट्स को बरकरार रख पाएंगे। चलिए अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंक्लूजन की। सबसे पहले आपने ये समझने की कोशिश की कि अपने सेल्फ साबोटाज के बिहेवियर पर रोक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सेल्फ साबोटाज जब होता है जब आप बिना सोचे समझे खुद को कुछ भी हासिल करने से रोक लेते हैं। और सच तो ये है कि इस स्टेप में भी विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल होगा, लेकिन इस बार फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करने की बजाय आप पास्ट में जाएंगे। 5 या 7 साल पीछे जाइए और खुद से मिलिए। खुद को वहाँ बैठा महसूस कीजिए जहाँ आप पहले अक्सर बैठा करते थे। खुद से पूछिए कि आप कैसे हैं। फिर आप अपनी आज की ज़िंदगी के बारे में उससे बात कर सकते हैं, जैसे कि आपकी चाबी, ऑफिस का ईमेल अकाउंट या फिर कपड़ों के बारे में भी। आप खुद को ये भी बता सकते हैं कि जब करियर, रिलेशनशिप या फिर एक्सरसाइज रूटीन भी सही दिशा में लाना हो तो आपको क्या करना चाहिए। आप आज जहाँ भी हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है
वो खुद को दीजिए। याद रखिए, इस एक्सरसाइज के बाद आपको मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंस महसूस होना चाहिए। लेकिन अगर अभी भी डर बना हुआ है तो स्टेप 1 पर वापस जाइए। अपने हाईएस्ट पोटेंशियल वाले वर्जन से जितना हो सके उतना कनेक्ट कीजिए। आपको अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा आपको गाइड करेगा और आपकी मदद करेगा। तो आप उससे और क्या पूछ सकते हैं? आप उससे पूछ सकते हैं कि वो अपने दिन का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए क्या करते हैं। आप पूछ सकते हैं ऑफिस में जब मुश्किलें आती हैं तो वो उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए उनका थॉट प्रोसेस क्या है, और जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चलती तो उन्हें कैसा महसूस होता है। जितना ज़्यादा आपका हाई पोटेंशियल वर्जन क्लियर होता जाएगा उतने ही ज़्यादा आप अवेयर होते जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे अपनी हैबिट्स, बिहेवियर और माइंडसेट बदल पाएंगे जो आपको खुद को पावरफुल बनाने में मदद करेंगे। कुछ और बातें भी हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपनी वीकनेस के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। पावरफुल लोग अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को समझने के लिए वक्त निकालते हैं। वो खुद को ये बताते हैं कि कौन सी बातें उन्हें ट्रिगर कर सकती हैं। मान लीजिए आप कंस्ट्रक्टिव या फिर आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसे आपकी कमजोरी माना जा सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको बेहतर बनने में बहुत मदद करती है। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इस कमजोरी पर खास ध्यान दीजिए। खुद से कहिए ये पर्सनल अटैक नहीं है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको बेहतर बनने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। एक और ज़रूरी बात, किसी मकसद के लिए काम कीजिए। जो काम आप हर रोज़ करते हैं, किसी भी सिचुएशन से डील करने का ये सही तरीका नहीं है। आपने अपने सेल्फ सबोटाज बिहेवियर को पहचानना सीखा। आपने ये भी जाना कि कई बार आप खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। आपने बहाने बनाना बंद करना सीखा। आपने हर उस चीज़ के बारे में लिखना सीखा जिसे आप अपनी ज़िंदगी में ना खुश हैं। आपने खुद से पूछना सीखा कि आप अपने डर और अपनी प्रॉब्लम पर कुछ करना चाहते हैं या फिर आपने ये मान लिया है कि आप उनके साथ ही पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने ये भी समझा कि सेल्फ साबोटाज कई तरह का हो सकता है। कभी वो रेजिस्टेंस के रूप में आता है और कभी वो परफॉर्मेंस के रूप में आता है और कभी जस्टिफिकेशन के रूप में आता है। इनका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी ऐसा हो आप उसके लिए अवेयर रहें। जब भी आपको लगे कि आपका कोई बिहेवियर आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है तो उसकी गहराई तक जाएं। तीसरी बात, आपने अपने पास्ट में जाकर चीज़ों को और गहराई से देखना सीखा। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपने चीज़ों को लेट गो करना भी सीखा। पास्ट को भूलने के लिए आपको उसे एनालाइज करना पड़ता है और ये समझना पड़ता है कि आगे बढ़ना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। अपने पुराने बुरे एक्सपीरियंस के बारे में ज़रा सोचिए। इमेजिन कीजिए कि आपका करंट सेल्फ आपके पास्ट सेल्फ से कितनी ज़्यादा अच्छी बातें कर रहा है। अपने पास्ट सेल्फ को समझदारी से समझाइए और उसे कंफर्ट दीजिए। इसका मकसद आपके पास्ट को बुरे एक्सपीरियंस से देखने का नज़रिया बदलना है। इसका मकसद आपको आगे बढ़ाना है और आपको एक बेहतर इंसान बनाना है। चौथी बात, आपने ये भी सीखा कि अपना बेस्ट सेल्फ कैसे बनाया जा सकता है। इसमें लगातार अपने डर का सामना करना शामिल है। इसमें अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुलाइज करना भी शामिल है। इसमें अपने फ्यूचर बेस्ट सेल्फ से गाइडेंस मांगना भी शामिल है। ये जानना कि आपकी लाइफ सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको आज़ाद भी महसूस कराता है और थोड़ा डराता भी है। सब्र रखिए क्योंकि आप धीरे धीरे अपने पास्ट और अनहेल्दी बिहेवियर से एकदम ठीक हो रहे हैं। फिर भी अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए काम करते रहिए। लाइफ चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, थोड़ा रेस्ट जरूर लीजिए, लेकिन कभी हार मत मानिए। याद रखिए, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें पाने के लिए पूरी तरह डिजर्व करते हैं। आप बिल्कुल काबिल हैं। खुद को इससे अलग सोचने मत दीजिए। खुद पर डाउट करने वाले उस पहाड़ को हराइए और अपनी काबिलियत की चमक को कभी फीका मत पड़ने दीजिए।